हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज लाइट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। मीन्स लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। दोस्तों अगर लाइट नहीं हुई तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हम कैसे देख पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। व्हेन एन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई लाइट रेज ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, देन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट रेज, देन ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। व्हेन दीज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रिसीव्ड बाय आवर आईज, मतलब जब ये रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आंखों पर रिसीव करती है तब वो अपना ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ये है एक बेसिक सी डेफिनेशन लाइट की, ये आ सकती है आपके एग्जाम में। और दोस्तों 2 पॉइंट ये हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये लाइट की स्पीड है। एंड लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दोस्तों लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब भी, जैसे दोस्तों कोई एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस, जब भी दोस्तों कोई एक इंसिडेंट रे, मतलब कोई जो एक रे आ रही है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। जब भी कोई दोस्तों इंसिडेंट रे आती है दोस्तों को स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद दोस्तों को वापस लौट जाती है, इसे क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्टेड रे। जो रे रिफ्लेक्ट होती है हम उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जो रे दोस्तों इंसिडेंट होती है ऐसे इंसिडेंट रे। और दोस्तों इनके एक जो बीच में इनको डिवाइड करती है दोनों को, उसे कहते हैं नॉर्मल। और दोस्तों जिस पॉइंट पर ये तीनों मिलते हैं दोस्तों उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और कॉन्टैक्ट। अब दोस्तों जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उस एंगल को होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस एंगल को हम आई से भी डिनोट करते हैं। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे हम आर से भी डिनोट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एक रिफ्लेक्शन की छोटी सी एक डेफिनेशन लिख देते हैं। दोस्तों इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज on striking a smooth surface in a same medium is called reflection। दोस्तों आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं दोस्तों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या आता है दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम एंगल आर से भी डिनोट करते हैं। दोस्तों इसका मतलब जब भी कोई जैसे स्मूथ सरफेस है, कोई एक इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोस्तों इसका एक ये होगा हमारा नॉर्मल। ये जो दोस्तों एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो दोस्तों इस लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल दोस्तों 45 डिग्री का है तो दोस्तों ये एंगल भी 45 डिग्री का ही होगा, इसका ये मतलब है। सेकेंड लॉ दोस्तों, इसका सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ
incidence lie in a same plane। दोस्तों इसका दूसरा लॉ है, मीन्स इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन अ सेम प्लेन। दोस्तों ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दोस्तों रिफ्लेक्शन टू टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोस्तों टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मीन्स दोस्तों अगर जैसे दोस्तों ये स्मूथ सरफेस है, अगर कोई दो पैरेलल रेज आती हैं या कितनी टू से ज्यादा आती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहे, दोस्तों ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। दोस्तों रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर स्मूथ सरफेस में होता है। स्मूथ सरफेस, प्लेन मिरर, और दोस्तों ये रिफ्लेक्ट के बाद दोनों रेज जो होती है रिफ्लेक्ट के बाद एक ही सेम डायरेक्शन में जाती हैं। नेक्स्ट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। दोस्तों जैसे कोई ये रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस में होता है, रफ सरफेस है जी, दोस्तों किसमें होता है? रफ सरफेस, रफ सरफेस में होता है। जब दोस्तों कोई भी दो पैरेलल रे आ रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद दोस्तों अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद दोस्तों अगर वो पैरेलल ना रहे तो वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसमें दोस्तों ये ना ही सेम डायरेक्शन में जाती हैं, और ये दोस्तों ज्यादातर किसमें होता है? रफ सरफेस में होता है। अब दोस्तों बढ़ते इमेज। दोस्तों इमेज कब बनती है? जैसे दोस्तों कोई एक मिरर है, ये दोस्तों कॉनकेव मिरर है, अभी आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में स्फेरिकल मिरर में। दोस्तों जब भी कोई दो रेज आती हैं कहीं से, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से दो रे आई, दोस्तों जब रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां मिलती हैं वही इमेज बनती है। ये क्या होगी दोस्तों? इमेज। इमेज कहाँ बनती है? जहां को दो इंसिडेंट रे आती है रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिलती हैं वहीं उसकी इमेज बनती है। अब दोस्तों इमेज टू टाइप्स की होती हैं, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। टू टाइप्स की इमेज होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। दोनों बारे में पढ़ते हैं दोस्तों इसको दोस्तों हम 3 पॉइंट्स में कवर करेंगे इसको। रियल इमेज always formed in front of mirror। दोस्तों ये हमेशा मिरर के सामने बनती है। वर्चुअल इमेज always formed behind the mirror। और दोस्तों वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड। मीन्स दोस्तों जैसे कोई भी इमेज है दोस्तों, ये है एक कोई एक वो है दोस्तों एक ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों ये रियल, अगर इसकी रियल इमेज बनेगी तो ये ऐसी बनेगी, ये उल्टी हो जाएगी दोस्तों। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाता है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। और दोस्तों ये सीधी होती है। इरेक्ट मीन्स दोस्तों सीधा, एकदम जैसा ऑब्जेक्ट है ऐसी ही इमेज होगी दोस्तों। और वर्चुअल इसका उल्टा।
थर्ड पॉइंट है दोस्तों, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन दोस्तों ये स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सकती है, बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती दोस्तों। ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में डिफरेंस है, आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में। मिरर्स, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मिरर। तो इसका आंसर है मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस। एक दोस्तों मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस होता है जो विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट रेज इंसिडेंट लिख सकते हैं या फॉल लिख सकते हैं, फॉल ऑन इट। मीन्स दोस्तों मिरर एक पॉलिश सरफेस होता है जो दोस्तों हर एक इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों प्लेन मिरर दोस्तों टू टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट प्लेन मिरर, सेकंड स्फेरिकल मिरर। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर के बारे में। और पढ़ते दोस्तों प्लेन मिरर के बारे में। दोस्तों प्लेन मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, इफ द reflecting surface of a mirror is plane, then the mirror is plane। मीन्स दोस्तों जैसे कोई ये दोस्तों ये एक मिरर है दोस्तों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसे कहते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये दोस्तों जैसे देखिए ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर किसी भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो वो क्या होगा, प्लेन मिरर। अब दोस्तों प्लेन मिरर की कुछ इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। दोस्तों हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के द्वारा बनाई हुई इमेज की प्रॉपर्टीज। दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट इसकी दोस्तों फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। मीन्स दोस्तों जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये दोस्तों है 5 फुट का, तो दोस्तों ये एक मिरर है, इसकी दोस्तों जो इमेज बनेगी वो दोस्तों एक 5 फुट की बनेगी। ठीक है दोस्तों, इमेज की और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होगा। सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंस between object and mirror is equal to distance between image and mirror। एग्जाम्पल दोस्तों अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक मिरर है दोस्तों, जैसे इसके डिस्टेंस है 5 मीटर, तो दोस्तों इसकी इमेज भी 5 मीटर दूर ही बनेगी। यह दोस्तों इसका डिस्टेंस मिरर के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस इस इमेज और मिरर के बीच में होगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसका
और नंबर थर्ड, इमेज formed by plane mirror is always virtual and दोस्तों मीन्स वर्चुअल मीन्स दोस्तों बिहाइंड द मिरर। इसकी इमेज दोस्तों प्लेन मिरर की बिहाइंड द मिरर बनती है और इरेक्ट मीन्स दोस्तों सीधा, एकदम सीधा। जैसे दोस्तों ये है तो इसकी इमेज भी सीधी ही बनेगी। ठीक है दोस्तों मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब स्पेस नहीं बचा, नेक्स्ट पॉइंट हम अगले पेज पर लिखते हैं। अब इसको नोट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, द इमेज formed by plane mirror is always laterally inverted। मीन्स दोस्तों इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन्वर्टेड का मतलब होता है जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका उल्टा बनता है दोस्तों इन्वर्टेड में। लेकिन दोस्तों इसमें एक वर्ड और जुड़ गया है, लेटरली। लेटरली मीन्स दोस्तों इसका मतलब होता है दोस्तों खाली इन्वर्टेड में मतलब होता है अप एंड डाउन। लेकिन दोस्तों अगर इसमें लेटरली जुड़ जाए तो इसका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। अब दोस्तों इसमें ये ऐसे उल्टा नहीं होगा। अगर ये दोस्तों इसका ये हैंड है दोस्तों तो ये ऊपर और नीचे हो जाएगा बस। तो दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, ये खाली इसका लेफ्ट वाला हैंड राइट बन जाएगा और राइट वाला लेफ्ट बन जाएगा, ये हो जाएगा बस उसमें। ये दोस्तों ये इधर साइड है तो ये उधर साइड हो जाएगा, ये इधर साइड है तो ये इधर साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका दोस्तों लेटरली इन्वर्टेड। एंड दोस्तों लास्ट पॉइंट इज focal length of plane mirror is infinity। दोस्तों साइन इन्फिनिटी का दोस्तों ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं प्लेन मिरर की, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर्स की। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहाँ यूज होते हैं? यूजेस ऑफ प्लेन मिरर दोस्तों, फर्स्ट यूजेस एज लुकिंग ग्लास। दोस्तों हम इसमें अपना फेस देखने के लिए यूज करते हैं, घरों में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज इन अ पेरिस्कोप। थर्ड यूज इन अ कैलिडियोस्कोप। दोस्तों ये इसके कुछ यूजेस हैं, आप इनको लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमारा प्लेन मिरर खत्म हो गया। अब दोस्तों हमारा होगा स्फेरिकल मिरर्स। अब दोस्तों अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। दोस्तों इसका डेफिनेशन होगी स्फेरिकल मिरर की, तो ये होगी इफ द रिफ्लेक्टिंग surface of a spherical mirror is curved inward or outward, then it is spherical mirror। मीन्स दोस्तों अब दोस्तों इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। दोस्तों इसमें मिरर आएगा, किसी मिरर का अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, अगर किसी भी जैसे दोस्तों ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये कर्व्ड है
ये कर्व्ड है, ये दोस्तों ये कर्व्ड है। इनवार्ड और आउटवार्ड, जैसे अब ये दोस्तों इनवार्ड है, अगर ये आउटवार्ड है तो दोस्तों से हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और दोस्तों इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर ये इनवार्ड और आउटवार्ड कर्व्ड है तो ये स्फेरिकल मिरर है। अब दोस्तों इसके टू टाइप होते हैं स्फेरिकल मिरर के, फर्स्ट कॉनकेव और सेकंड कॉन्वेक्स। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट कॉनकेव मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ a spherical mirror is curved inward। दोस्तों अगर कोई जैसे रिफ्लेक्टिंग, दोस्तों कोई भी एक मिरर है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व्ड इनवार्ड, दोस्तों का इनवार्ड में कर्व्ड है तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर। जैसे दोस्तों ये अंदर साइड मुड़ा हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको सीक्रेट ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप पहचान पाएंगे ये कॉनकेव मिरर या नहीं। दोस्तों जैसे दोस्तों कॉनकेव, जैसे कोई ये है दोस्तों कॉनकेव स्पेलिंग है, इसमें दोस्तों ये इसमें शब्द में दोस्तों केव शब्द छुपा हुआ है। केव, केव मीन्स होता है गुफा। अब दोस्तों कॉनकेव मिरर हमेशा गुफा की तरह होती है। जैसे देखो ये केव बना हुआ है, केव। फ्रेंड्स कॉनकेव मिरर को दोस्तों कन्वर्जिंग मिरर भी देखेंगे, क्योंकि जैसे दोस्तों ये है, ये कोई एक कॉनकेव मिरर है, ये कर्व्ड इनवार्ड है। अगर कोई भी रेस इस पे आ रही है वो उन्हीं सारी रेस को रिफ्लेक्ट करके एक ही पॉइंट पे मिला देता है, इसलिए हम इस मिरर को कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। अब दोस्तों इसकी कुछ स्पेसिफिक कुछ वो पॉइंट्स हैं, उन्हें हम बताते हैं। जैसे दोस्तों ये तो हमारा कॉनकेव मिरर। दोस्तों इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोल। पोल। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका डायमीटर, इसे क्या कहते हैं, अपर्चर। जहां सारी रेस पैरेलल रेस रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती है उसे क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस। इन्हें रफ कर देते हैं, इससे भी क्या है, फोकस। ये अपर्चर तुम्हारा। अब ये मिरर एक किसी एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है। अब जो इस इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट का जो सेंटर है, उसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस पोल के द्वारा जारी हो, कट कर दी जाएगी, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। दोस्तों ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, इसकी अब डेफिनेशन लिखा देते हैं। दोस्तों ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये हमारे यहाँ पोल, अपर्चर और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन है। आप इनको नोट्स कर सकते हैं। अगली स्क्रीन पर हम बाकी डेफिनेशन देखते हैं, पॉज करके आप इसे नोट्स करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस की डेफिनेशंस हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं कॉन्वेक्स मिरर।
दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर उन मिरर को कहते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड हो। जैसे ये दोस्तों रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दोस्तों ये आउटवर्ड बाहर की साइड कर्व है ये दोस्तों, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर। इसके डेफिनेशन से लिख लेते हैं। इफ द रिफ्लेक्टिंग surface of the spherical mirror is curved outward, then it is convex mirror। दोस्तों इसकी कन्वेक्शन की डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। हम डायग्राम बना देते हैं इसका। ये देखिए दोस्तों, ये आउटवर्ड कर्व्ड, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, मिड पॉइंट ये दोस्तों इसका पोल है, ये दोस्तों इसका फोकस हुआ है दोस्तों, और है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से जाती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तुम्हारा फोकस, ये पोल, और ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। दोस्तों इसकी डेफिनेशन मैंने या पेड़ से लिखवा दी है पहले ही। जैसे दोस्तों ये इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों कोई भी एरिया इंसिडेंट रे है तो उसको डाइवर्स करता है। ये पैरेलल रे आती है वो डाइवर्स करता है, इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इसे आप दोस्तों नोट कर सकते हैं। दोस्तों इसका फोकस पीछे की साइड बनता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसकी रेज पैरेलल रेज कभी भी आगे मिलती नहीं है, तो हम इसलिए हम इसे पीछे को सपोज कर लेते हैं, ये पीछे से आएंगे रेज। तो देखिए दोस्तों ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ, इसलिए इसका ये फोकस है। इसकी दोस्तों आगे मिलती नहीं, देखो दोस्तों ये डाइवर्स करता है, इसलिए यहाँ पीछे मिलते हैं, तो इसमें से पीछे ले लेते हैं। अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम। फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों 4 रूल होते हैं इसके, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल दोस्तों, इसका फर्स्ट रूल है, अगर कोई भी एक स्पेक्ट्रल मिरर है, अगर कोई भी रेज पैरेलल, ये दोस्तों इसके हम ड्रॉ कर देते हैं इनको, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दोस्तों कोई भी रेज अगर इससे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा फोकस को काटती हुई जाएगी। कोई भी रोज, देखो दोस्तों ये पैरेलल रेज है, तो ये भी फोकस को काटती हुई जाएगी। कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो हमेशा फोकस को काटती हुई जाएगी। ये आपका पहला रूल है। चलिए पढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। अगर दोस्तों जैसे ये मेरा है, अगर दोस्तों कोई भी रे फोकस को काटती हुई जा रही है, तो हमेशा पैरेलल जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ से जाएगी दोस्तों, तो ये भी पैरेलल जाएगी। फोकस को काटती हुई जा रही है, तो वो हमेशा पैरेलल जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। ये सेकंड लॉ है दोस्तों आपका। अब दोस्तों थर्ड लॉ चलती है। दोस्तों का थर्ड लॉ ये है, अगर कोई लाइन इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटती हुई जा रही है, तो दोस्तों वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर ही वापस लौट जाएगी। अब दोस्तों देखिए ये इंसिडेंट रे, अब ये वापस उसी रास्ते से लौट जाएगी। थर्ड लॉ ये है दोस्तों।
ये आगे रे डायग्राम होंगे, उसमें काम आएंगे, हमेशा इनको याद रखना। और दोस्तों आपका फोर्थ लॉ है अगर दोस्तों कोई इंसिडेंट रे डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर पड़ती है तो दोस्तों रे उसी एंगल से लौट जाती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। ये तुम्हारा फोर्थ लॉ है, रूल है इमेज फॉर्मेशन का। अब चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस। अब पढ़ेंगे हम केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। इसके तो टोटल 6 केसेस हैं। अब हम एक एक करके उनको सभी 6 केसेस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसका फर्स्ट केस है जब दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे। तो चलिए दोस्तों हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये दोस्तों एक कोई ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस कर देंगे, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। दोस्तों अब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो दोस्तों ये मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। तो दोस्तों इससे दो रे पास करेंगे, ये पैरेलल है दोस्तों, ये तुम्हारी फोकस को काट दी जाएगी। ये पैरेलल है दोस्तों तो ये फोकस को काट दी जाएगी। हमने रूल्स पढ़े थे दोस्तों इमेज फॉर्मेशन के, पैरेलल है तो फोकस को काट जाएगी। तो दोस्तों इमेज कहाँ बनती है, जहां दो रिफ्लेक्टेड रे मिलती है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। इमेज फोकस पर बनती है। दोस्तों ये अपना ऑब्जेक्ट से नाम दे सकते हैं ए बी ऑब्जेक्ट है दोस्तों ये आपका। अब दोस्तों अब इसका दोस्तों साइज, दोस्तों इसका साइज होगा डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। और दोस्तों नेचर, दोस्तों ये मिरर के आगे है तो इसलिए ये रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल हमेशा इमेज इन्वर्टेड होती है तो इसलिए ये इन्वर्टेड बनेगी। दोस्तों इसका पहला केस है। दोस्तों अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज इधर साइड बनी है तो वो बड़ी बनती है, बिग लार्ज, और दोस्तों इधर बनती है तो छोटी बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट साइड में। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड केस, सेकंड केस पढ़ते हैं दोस्तों इसका। सेकंड केस जब इमेज हमारा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ऑफ कर्वेचर। दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट है शक्ति। चलिए देखते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं। ये दोस्तों कॉनकेव मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे थोड़ा। अब दोस्तों ये तुम्हारा वो है। अब दोस्तों एक रे यहाँ से ये गई पैरेलल और ये यहाँ काट दी जाएगी। अब दोस्तों एक रे फोकस पे गई तो ये तुम्हारी यहाँ काट दी जाएगी। तो दोस्तों इसकी इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिडल। ये दोस्तों यहाँ हमारे इसका नाम देते हैं ए बी और ये ए डैश और बी डैश। अब दोस्तों इसकी ऑब्जेक्ट कहाँ बनी, वो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सी एंड एफ। अब दोस्तों इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। साइज मैंने दोस्तों आपको पहले बताया था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर साइड होती है तो छोटी बनती है, इधर साइड बड़ी बनती है। तो ये तुम्हारी होगी छोटी, मीन्स ये तुम्हारी होगी डिमिनिश्ड।
दोस्तों नेक्स्ट केस इसके बारे में पढ़ते हैं। थर्ड केस जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये दोस्तों आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑब्जेक्ट। हाँ, अब दोस्तों देखते हैं इसकी इमेज बनाना कैसे बनती है, कहाँ बनती है। ये आ गई और ये आ गई। दोस्तों इसकी इमेज कहाँ बनी, यहाँ मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगी। इसे नाम देते हैं ए बी, ए डैश बी डैश। तुम्हारी इमेज कहाँ बनी दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहाँ है, तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों नेचर बट रियल एंड इन्वर्टेड। तो दोस्तों जो इमेज मिरर के आगे बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती हैं। साइज दोस्तों अगर कॉन के मिरर पे कोई इधर साइड बनती है तो छोटी बनती है, इधर साइड बड़ी बनती है। अगर कॉन के मिरर पे तो सेम साइज बनती है, तो इसका साइज क्या होगा, सेम एस ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट केस नंबर 4 पढ़ते हैं इसका। नेक्स्ट केस है दोस्तों जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस होता है, बिटवीन सी एंड ए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। दोस्तों मिरर बना लिया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, मीन्स यहाँ पर एक लाइट रेस हमारी गई, की गई, दूसरी की गई। दोस्तों ये कहाँ बनी ऑब्जेक्ट हमारे, ए और बी, नाम देते हैं इनको ए डैश और बी डैश। दोस्तों ये बनी आपकी इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इमेज कहाँ बनी हमारी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सी। साइज दोस्तों इधर साइड बड़ी होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज, और इधर छोटी, तो इसका साइज होगा लार्ज, इन लार्ज। दोस्तों नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। दोस्तों हम कभी भी रे मारते हैं दोस्तों, ये जैसे हमने ये रे लिया है दोस्तों, ये लिया है दोस्तों, हम हमेशा रे दोस्तों ये ना या तो फोकस हो जाना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए या सेंटर पर होना चाहिए। हम इस रे को यूं नहीं जा सकते मार सकते हम, ये जैसे ऐसे नहीं मार सकते, मतलब कि बिना किसी एंगल से। जो हमने 4 रूल लॉ पढ़े थे उसी के हिसाब से हम वो मार सकते हैं रे, किसी और एंगल से नहीं मार सकते। उन 4 लॉ के हिसाब से हम रे मारते हैं, जहाँ 2 रे मिलती है उसी वहाँ इमेज बनती है हमारी। और ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लिया जाता है, जैसे यहाँ लिया है हमने ये ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर, सिर्फ इन्फिनिटी में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आता है। चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं, फिफ्थ केस को। फिफ्थ केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा काम होता है फोकस पर, फोकस यहाँ होता है दोस्तों, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तुम्हारा पोल, ये तो बनाया नहीं हमने पॉलिश सरफेस। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये हाँ दोस्तों, एक री ये री हमारी यहाँ हमारे हमने ये कहाँ गई पहले तो ये, अरे एक्स्ट्रा मार ही नहीं सकते। दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस पर, एक इसके पैरेलल मारेंगे ये फोकस काटती हो जाएगी, एक दोस्तों ऊपर मारेंगे जिससे ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाएगी। दोस्तों ये हमने एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मारी, एक फोकस पे मारी, यूं गई थी यूं आ गई, यूं गई थी यूं आ गई। तो दोस्तों हमारी यहाँ इमेज कहीं मिलेगी नहीं, इसका मतलब ये दोस्तों पैरेलल है, तो ये मतलब इन्फिनिटी। ये पता नहीं दोस्तों कहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो इसकी इमेज क्या होगी, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट ए मान लीजिए तो बी मान लीजिए, तो ये आपकी इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी पर। यहाँ दोस्तों हमें पता ही नहीं कहाँ मिलेंगी ये। और दोस्तों साइज, दोस्तों इसका साइज होगा एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड या इनलार्ज, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। और दोस्तों उसका नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। दोस्तों इसका लास्ट पीस बचा है, उसे भी पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों इसका सिक्स्थ पेज देखते हैं। ऑब्जेक्ट का होगा इसमें बिटवीन फोकस एंड। और दोस्तों राइटिंग के लिए आपसे माफी, ये राइटिंग दोस्तों ऐसी है, इससे सुधार नहीं सकता। एंड फोर। चलिए दोस्तों इसका डायग्राम बना रहे हैं। ये दोस्तों आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, एफ सी। ऑब्जेक्ट दोस्तों हमारा ये रहा आपका, ठीक है। एक रे हमने ये ली पैरेलल, तो ये फोकस को काट दी जाएगी। और दोस्तों चलिए एक रे हमने ये ली, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी। दोस्तों देखिए ये कहीं यहाँ मिल नहीं रहे, यहाँ कहीं ये मिल नहीं रहे, तो इसलिए हम यहाँ नहीं मिल रहे, तो हम उनको पीछे मिलाएंगे। अब दोस्तों इनको पीछे मिलाएंगे तो हमारी यहाँ बनेगी इमेज। इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ, ठीक है। तो दोस्तों इमेज कहाँ बनेगी हमारी, बिहाइंड द मिरर, मिरर, ठीक है दोस्तों। नेचर दोस्तों इधर साइड बनती है मिरर के आगे बनती है तो रियल, और इधर साइड वर्चुअल, तो ये क्या हुई वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इसलिए ये इरेक्ट होगी। और इस दोस्तों इसका साइज होगा मैग्नीफाइड। अब दोस्तों कुछ यूजेस देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के, उसके बाद आपके कॉनकेव मिरर खत्म हो जाएंगे, फिर आएंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब आ गया दोस्तों आपका यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। फर्स्ट पॉइंट, कॉनकेव mirror are commonly used in torches, headlight of vehicles, सेकंड पॉइंट दोस्तों, ये दोस्तों आपको ये टॉर्चेस यूज होती हैं, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स एंड दोस्तों सर्च लाइट्स से। नेक्स्ट दोस्तों इसमें प्लेन द ब्लैंक से आ जाता है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि हेड इन टॉर्चेस व्हिच टाइप्स ऑफ मिरर आर यूज्ड, तो दोस्तों इसका आंसर है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट concave mirror is used as saving mirror। दोस्तों ये
यूज है टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस। नेक्स्ट पॉइंट, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। दोस्तों ये कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस हैं, आप इनको लिख सकते हैं। दोस्तों आपका कॉनकेव मिरर खत्म हो गया है। आप दोस्तों हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अब पढ़ते हैं इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसके दोस्तों ओनली दो केसेस हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन्फिनिटी एंड व्हेन ऑब्जेक्ट आर फाइनाइट डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट आर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो चलिए दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, पूरी 3D बन गई, कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, ये रहा इन्फिनिटी। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पैरेलल रेज आएंगी। दोस्तों ये थोड़ी 3D बन गई, इसको सीधी कर लेते हैं। एक रे दोस्तों ने यहाँ से मारी तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ जाएगी, ये दूसरे से लगेगा। एक रे हमने यहाँ से ली, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे हो जाएगी। अब दोस्तों ये कहीं मिल नहीं रही, इसलिए हम इनको पीछे मिलाएंगे, मिरर के पीछे। दोस्तों ये कहाँ मिली, फोकस पर। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। तो हमारी इमेज होगी फोकस। अब दोस्तों इसका नेचर होगा, इसका दोस्तों नेचर होगा, ये मिरर के बीच है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दोस्तों साइज, दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है तो उसका साइज होगा एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। बड़ी नहीं बनाता, हमेशा डिमिनिश्ड वो बनाता है इमेज। ये तो डिमिनिश्ड नहीं है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। इस केस में एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट केस के बारे में पढ़ते हैं, इसका लास्ट केस। दोस्तों इसका ये लास्ट केस है। अब हमने दोस्तों इसकी एक रे मारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ये हो गई दोस्तों, और ये वहीं लौट जाएगी, तो ये टेढ़ी हो गई। और दोस्तों एक रे हमने हमारी पैरेलल, दोस्तों ये इधर जाएगी, बट हम इसे पीछे को फोकस की तरफ मिला देंगे। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, पोल एंड फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस। उसमें आएगा बिटवीन, बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज डिमिनिश्ड, नेचर वर्चुअल इरेक्ट। अब दोस्तों इसके हम कुछ यूजेस देख लेते हैं। आपके दोस्तों ये खत्म हो गए, इसके फॉर्मेशन के दो ही केसेस थे बस। चलिए अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका फर्स्ट यूज है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों इसका फर्स्ट यूज है यूजेस in vehicle as rear mirror। दोस्तों ये रियर मिरर के तौर पर भी यूज होते हैं व्हीकल्स में। सेकंड, यूजेस इन शॉप एज शॉप सिक्योरिटी। दोस्तों शॉप सिक्योरिटी के लिए कुछ
दुकान में ये लगे रहते हैं। इससे दोस्तों मालिक कहीं पर भी ला के पूरी दुकान का नज़ारा देख सकता है। दोस्तों ये कुछ इनके दो यूजेस हैं। दोस्तों आपके मिरर्स खत्म हो गए हैं। अब दोस्तों इसका आएगा साइन कन्वेक्शन और फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब इसको हम पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो दोस्तों ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें दोस्तों ये एक मिरर है, कॉन्केव मिरर। दोस्तों अगर कोई भी डिस्टेंस इधर साइड है मीन्स राइट साइड पे तो क्या हुई पॉजिटिव, अगर वो लेफ्ट साइड पे तो क्या हुई नेगेटिव। लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव, राइट साइड में तो पॉजिटिव। अगर दोस्तों वो ये दोस्तों जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ये दोस्तों ओरिजिन है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ। अगर मैथ में से इस दोस्तों एक्सिस में ओरिजिन इधर साइड पॉजिटिव होता है, इधर साइड नेगेटिव होता है। ऐसी तरह दोस्तों इसे मान लीजिए दोस्तों वाई एक्सिस, जैसे जो भी हाइट अपर साइड होगी वो क्या होगी पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड होगी नेगेटिव। दोस्तों ये बना दिया मैंने, आप इसको बना सकते हैं अपने नोटबुक्स में। दोस्तों जैसे दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट, इमेज, फोकल लेंथ, तो दोस्तों से हम ये डिस्टेंस में लेंगे उसको। ये तो अगर इधर साइड होगी ये ऑब्जेक्ट, इमेज या फोकल लेंथ तो हम नेगेटिव लेंगे, इधर साइड होगी पॉजिटिव लेंगे, अगर इधर साइड होगी नेगेटिव लेंगे। और दोस्तों इसमें अगर हाइट की बात हो दोस्तों, अगर हाइट इमेज की और ऑब्जेक्ट की और हाइट इधर साइड हो तो पॉजिटिव, इधर साइड हो तो नेगेटिव। चलिए दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ चीज और मैं बता दूं आपको। दोस्तों हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। ऑब्जेक्ट इज एट ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। इसलिए दोस्तों हमेशा ऑब्जेक्ट माइनस का होगा, माइनस का ऑब्जेक्ट हम आगे दोस्तों मिरर फॉर्मूला में काम आएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स के लिए काम आ रहा है दोस्तों। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा माइनस लेंगे। ऑब्जेक्ट को हम दोस्तों यू कहते हैं, इनसे आगे पढ़ेंगे अभी। अब दोस्तों बात करते हैं मिरर फ्रेंड्स। अब आप पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। दोस्तों मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूले में तीन क्वांटिटीज होती हैं, यू, बी एंड एफ। दोस्तों इन्हीं के रिलेशन को यू, बी एंड एफ को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। दोस्तों मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। दोस्तों यहाँ u जो है आपका, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, और v क्या है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, f क्या है फोकस डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ये तो मिरर फॉर्मूला है। जो आगे बहुत सारे इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं आपको जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो दोस्तों हमने ये मैग्निफिकेशन के बारे में बताया है, इससे आप नोट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size। दोस्तों इसका ये मतलब है, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी हुई है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। दोस्तों इसके दो फॉर्मूले हैं, एक हाइट के अकॉर्डिंग और एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। चलिए उसे बताते हैं अभी हम। दोस्तों ये हाइट के अकॉर्डिंग है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, जिसे हम दोस्तों m से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोस्तों फॉर्मूला है। और दोस्तों एक इसे हम HI बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, और इसे हम HO बोल सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों एक मैग्निफिकेशन है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। दोस्तों यह इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
इसे हम v बोलते हैं और इसे u बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, इसमें इमेज के सामने एक माइनस का साइन आता है हमेशा। अगर जैसे कि कोई अगर हम मैग्नीफिकेशन निकाल लें, कोई उसकी इमेज बनी है माइनस लेफ्ट साइड में, तो उसे हम लेंगे -2 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 4 मान लो, जैसे एग्जाम्पल। और ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए एक माइनस का यहाँ पहले से ही है, तो इसलिए एक माइनस का यहाँ आ जाएगा। और जिससे कि अभी हम सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो इसका आएगा -1/2। इसका मैग्नीफिकेशन आएगा, इसलिए वहाँ माइनस का एक साइन पहले से ऑलरेडी है। ये हो गया मैग्नीफिकेशन। अब दोस्तों हम मैग्नीफिकेशन में कुछ और देखते हैं इसका। अगर दोस्तों आपका मैग्नीफिकेशन और ये तुम्हारी साइज ऑफ इमेज, अगर दोस्तों आपको मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर है, 1 आया है, सॉल्व करने के बाद अगर आपको मैग्नीफिकेशन 1 आया है, तो तुम्हारी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन बड़ा है 1 से, इज ग्रेटर देन 1, दोस्तों आपका हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और आपका मैग्नीफिकेशन छोटा है 1 से, तो आपकी इमेज भी छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है दोस्तों, इफ m is equal to 1 then height of image is equal to height of object. If m is greater than 1 then height of image is greater than height of object. If m is lesser than 1 then the height of image is smaller than height of object. इसे आप याद रखें। चलिए आप इसको नोट कर लें पॉज करके, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मैग्नीफिकेशन ये पता चल सके इसकी इमेज बड़ी है या छोटी है। अब दोस्तों साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन भी पता चलते हैं नेचर उस इमेज का कैसा है। साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन और तुम्हारी दोस्तों इमेज, उससे हम पता चल सकते हैं इमेज कैसी है। अगर दोस्तों साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो हमारी इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हमारी साइन कन्वेंशन पॉजिटिव आता है, साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, तो हमारी कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोस्तों आपका चैप्टर हो गया दोस्तों, आपका रिफ्लेक्शन और सर दोस्तों स्फेरिकल मिरर सब खत्म हो गई। अब दोस्तों चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी मिरर फॉर्मूले के ऊपर और साइन कन्वेक्शन के ऊपर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 times लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट वी, मीन्स इमेज डिस्टेंस हमको बतानी है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। दोस्तों इसमें हमको u दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो u कितना है 12 सेंटीमीटर, और हमेशा u नेगेटिव होता है तो इसलिए माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें क्या देखा है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 times लार्जर देन, मीन्स इसका मीन्स है इसका मैग्नीफिकेशन दे रखा है, इमेज कितनी बड़ी है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, तो इसमें दे रखा 4 times लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो इसमें मैग्नीफिकेशन क्या है 4। अब दोस्तों इसमें एक चीज और दे रखी है, रियल इमेज। दोस्तों रियल इमेज कब बनती है, जब हमारा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है, तो इसलिए ये मैग्नीफिकेशन -4। अब दोस्तों मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = -b/u, m की वैल्यू -4 -v u -12, इनको दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -v = 48 सेंटीमीटर। अब दोस्तों v = हो जाएगा -48 सेंटीमीटर आंसर। ये दोस्तों आंसर है। दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।